तो हम लोग करने जा रहे हैं पेपर 27 अगस्त 2024। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। तो ये आपके पक्ष में है आदित्य, कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया या मनुष्य ने ईश्वर को, या फिर आदित्य, या फिर धर्म पहले आया फिर तर्क पहले आया। खैर, इस पे और विचार करने की जरूरत है। वैसे जेम्स जेम्स हाँ, मेरा खुद का मानना है कि तर्क पहले आया। आइए। जेम्स कहते हैं सर कि अगर ईश्वर को मानने में हमको प्रॉफिट हो रहा है या उससे हमारी उपयोगिता जाहिर हो रही है, जरूरत में है, तो उसको मान लें, और अगर नहीं है तो ना माने। हाँ, अगर ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है, मुझे फायदा आ रहा था, तो तो फिर आप वहां मान पे लीजिए। नील और बेंथम आ जाएंगे। आप मान लीजिए। प्यास मेरी बुझा सके तो मैं मानूं। हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम वो हैं, बेंथमवादी हैं। तब देखिए, सर जेम्स कहते हैं। इसमें सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो स्वभाव और धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, चलिए आगे बढ़ते ड्यूटी हैं। के सेंस में ड्यूटी के सेंस में आप जो बोल रहे हैं वो दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ठीक है, लेकिन शुरुआती जो धर्म का विकृत रूप था उसमें लोगों ने जो कर्मकांड और इस चीजों से जोड़ के चले, वहां शायद पहले धर्म आएगा, उसके बाद तर्क से सोच, जब उस धर्म ठीक के है, जो अंदर भी हम अच्छाई निकालते हुए जाएंगे तभी तो पहुंचेंगे ना रैशनैलिटी की तरफ, इस क्वेश्चन का उसको आंसर शुद्ध बताइए, करते हुए। क्या होगा? सर इंग्लिश। इंग्लिश। जेम्स कहते हैं, प्यास मेरी बुझा सके तो मैं मानूं, वरना तू समुंदर होगा तो मिले किस काम का। वाह वाह। सर आपने पहले जो बताया जिसका कोई नहीं ये नहीं, वो सब सर कहाँ पेपर से आया? कराइए, नहीं तो फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी 10 मिनट अगर लेट हुआ तो अब पेपर करिए, फिर से बात करेंगे। हाँ, संग्रह नए, ऋजु सूत्र नए, एवं भूत नए, व्यवहार नए। चलिए। सर 3 नंबर के साथ ऋजु सूत्र न्याय। हाँ, यहाँ पे आंसर है फर्स्ट। एक को हिंदी मिलेगी 4 से। क्या नोट? हिंदी भी दिखा दीजिएगा सर। देखिए, संग्रह नए, इसको मिलाइए। जब सामान्य को पूर्ण रूप से सत माना जाता है और विशेष को असत माना जाता है, ये संग्रह नए है। ये कहते हैं कि जैन दार्शनिक कहते हैं कि ये एक तरह से वेदांत की दृष्टि है। इसमें सामान्य विशिष्टताओं को स्वीकार किया गया है, विशेष को इग्नोर किया गया है। इसमें अभेद का ग्रहण होता है, यानी मोनिज्म, नॉन डिल्यूजन, अभेद का ग्रहण होता है और भेद का निषेध होता है। तो ए को मिलाइए 4 से। अब आते हैं दूसरा, ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय को मिलाइए 3 से। बी का 3। जब केवल विशेष को सत माना जाता है और सामान्य को असत माना जाता है, ऋजु सूत्र नय। इसमें वर्तमान कालीन परिस्थिति पर विचार किया जाता है। भूत भविष्य का इसमें महत्व नहीं होता। आप इस समय क्या हैं, तो ये ऋजु सूत्र में है। तो बी का थर्ड होगा। वर्तमान यानी क्षण को बी का थर्ड मिलाइए। जब विशेष को क्षण के साथ यानी वर्तमान के साथ देखा जाता है और क्षण को सत माना जाता है। एवं भूत नय। सी का मिलाइए फर्स्ट। जब नाम किसी वस्तु पर तभी लागू करना चाहिए जब वो अपने अर्थ को साकार करता है। एवं भूत में, जैसे हम आपको विद्यार्थी कहें, आप मान लीजिए शाम को 6 बजे जाते हैं सब्जी लेने, है ना, तो एवं भूत नय में कहा गया है कि आप उस टाइम विद्यार्थी नहीं हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं उसी टाइम विद्यार्थी हैं।
पुजारी को पुजारी तभी कहना, उसी टाइम कहेंगे जब वो पूजा कर रहा है या करा रहा होता है, और समय में वो पुजारी नहीं है। तो नाम किसी वस्तु पर तभी लागू करना चाहिए जब वो अपने अर्थ को साकार करता है। तो सी का मिलेगा थर्ड। नेक्स्ट, व्यवहार नय। व्यवहार नय को मिला दीजिए इसको सेकंड से। जब केवल विशेष को सत माना जाता है, सामान्य को असत समझा जाता है, यानी लोक व्यवहार की बात होती है ना। इसमें वस्तु की निजी विशेषताओं पर बल दिया जाता है। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट। देखिए, इसके कई सारे वर्गीकरण हैं। एक होता है अर्थ नय, एक होता है शब्द नय। अर्थ नय में क्या क्या आएगा, शब्द नय में क्या क्या आएगा, ये राजस्थान में पूछा गया था। अर्थ नय में प्रथम 4 आते हैं और अंतिम 3 आते हैं शब्द नय में। इसमें 4, इसमें 3। प्रथम 4 का मतलब क्या? प्रथम 4 का मतलब संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, नहीं, पहला होता है नैगम नय। देखिए, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय और ऋजु सूत्र नय, ये होते हैं अर्थ नय। और शब्द नय में आएगा क्या क्या? शब्द नय, समाभिरूढ़ नय एवं भूत नय। चलिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हो गया। अच्छा, एक चीज और है, जो हम लोगों ने बात किया, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, तो प्रथम 3 को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, ये भी पूछा गया कहीं। और अंतिम 4 को पर्यायार्थिक, पर्यायार्थिक नय कहते हैं। इसमें मतलब इसमें 3 आते हैं, इसमें 4 आते हैं। चलिए, सर इसका मीनिंग क्या है? किसका? अभी जो बताए थे। ये कैटेगरी डिवाइड की गई है कि कौन किसको क्या कहा जाता है ना, गुणों के आधार पे। लास्ट वाला पर्यार्थिक नय में परिवर्तन, अवस्था, यानी व्यू ऑफ पॉइंट पर विवेचन किया जाता है। और द्रव्यार्थिक नय में हो गया, हाँ, द्रव्यार्थिक नय में की इसकी बात होती है पदार्थ के दृष्टिकोण से तत्वों का विवेचन। जो एलिमेंट्स, तत्वों का विवेचन होता है वो द्रव्यार्थिक नय में आता है। और जो गुणों का विवेचन, जो गुण उस पर डिपेंड रहते हैं, दृष्टिकोण, व्यूज, वो पर्यायार्थिक नय में आता है। पर्याय, जैसे पर्याय की बात होती है ना, जो जैन दर्शन में वही है, मतलब उसी से संबंधित है। यस सर। Which among the following can be correctly claimed? हिंदी लिखना है या इंग्लिश में? पढ़िए, सांख्य अपहोल्ड द प्लूरलिटी ऑफ पुरुष। सही है। हाँ, पहला सही है। दूसरा पढ़िए, क्या आंसर होगा? सब लोग पढ़िए, बताइए। इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सांख्य इज लीनियर। सांख्य दर्शन के अनुसार विकास एक रेखीय है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, एक रेखीय है कि नहीं, बताइए। देखिए, पहला है सांख्य पुरुष की बहुलता को स्वीकार करता है, बिल्कुल स्वीकार करता है ना। कहा गया जन्म मरण करना, नाम प्रतिनियमत युगपत प्रवृत्तेश पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण ये विपर्यात चैव पुरुष बहुत हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? इवोल्यूशन, सांख्य के अनुसार विकास एक रेखी नहीं है, जाते रहे, लीनियर नहीं है। अकॉर्डिंग टू सांख्य इवोल्यूशन इज सर्कुलर। विकास क्या है? चक्रीय है। चक्रीय का क्या मतलब होता है? कहते हैं कि सृष्टि का विकास सीधी रेखा में नहीं हुआ है, अपितु इसमें डिस्ट्रक्शन एंड, मतलब प्रलय और क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, सर्ग और प्रलय चलता रहता है।
है ना। ये अंध है, ये आंतरिक नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, ये प्रयोजन मूलक है। इसीलिए सांख्य दर्शन को अनकॉन्शियसनेस टेलियोलॉजी अचेतन प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। अचेतन मतलब प्रकृति अचेतन है, अचेतन प्रयोजनवाद कहा गया है। देखिए इंडियन फिलॉसफी में बौद्ध और मीमांसा ये दो मानते हैं कि जगत अनादि है। अनादि मतलब बिगिनिंगलेस है, मतलब इसकी शुरुआत कहीं से हुई नहीं है, ये पहले से था। तो कुल मिला के ये प्रलय और विध्वंस को नहीं मान रहे हैं ना, कि प्रलय और सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि, क्रिएशन को नहीं मान रहे हैं। कौन? बौद्ध और मीमांसा, बाकी सब मानते हैं ना। एक बार प्रश्न आया था कि जगत को अनादि कौन मानते हैं, तो कौन मानते हैं? बौद्ध और मीमांसा। तो यहाँ पे चक्री का मतलब, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर मानेंगे कौन? लीनियर मानेंगे बौद्ध और मीमांसा, और सांख्य लीनियर नहीं चक्रीय मानेंगे। दूसरा वाला क्लियर हो गया? गलत है, दूसरा गलत है ना। आइए देखिए, सांख्य पोसिस द थियरी ऑफ संयोगाभास बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। सांख्य पुरुष और प्रकृति के बीच संयोगाभास का सिद्धांत देते हैं, बिल्कुल देते हैं। मतलब वो उनको एक दूसरे का संयोग प्राप्त होता है, संयोग का आभास मिलता है। ये ठीक है। देखिए, द सेकेंड इवोल्यूट ऑफ प्रकृति इज महत। प्रकृति से क्या निकलता है? महत। सर फर्स्ट इवोल्यूशन होगा ये। फर्स्ट इवोल्यूट है, तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट इवोल्यूट है। देखिए, प्रकृति के विकास क्रम में दूसरा तत्व महत है नहीं, पहला है, इसलिए गलत हो गया। देखिए, बुद्धि फॉर सांख्य इज इसेंशियली कॉन्शियस। सांख्य के अनुसार बुद्धि चेतन है, चेतन नहीं है ना, केवल पुरुष चेतन है। जैसे न्याय दर्शन में मन चेतन नहीं है, आत्मा चेतन है ना। यहाँ पे बुद्धि चेतन नहीं है, पुरुष चेतन है। तो आंसर ए एंड सी। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो बोलिए। सर इसमें बुद्धि का मतलब क्या? बुद्धि का मतलब महत, प्रकृति, महत, अहंकार, ये बुद्धि को इंडिविजुअली, महत को इंडिविजुअली बुद्धि कहते हैं, कलेक्टिवली महत कहते हैं। ठीक है। हाँ सर ठीक है। ए एंड सी करेक्ट आंसर। What among the following can be correctly claimed? कौन सा सही है? प्रभाकर एंड कुमारिल बोथ एक्सेप्ट अनुपलब्धि एज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण। अनुपलब्धि दोनों लोग मानते हैं। इनकरेक्ट। पहला गलत हो गया। ओनली कुमारिला। ओनली कुमारिल, पहला हटाइए, दूसरा पढ़िए। फॉर कुमारिल अनुपलब्धि पदार्थ कैन बी परसीव्ड फॉर देयर इज नो सेंस ऑब्जेक्ट कंटेक्ट। सर कैन नॉट बी परसीव्ड। हो सॉरी, कैन नॉट बी परसीव्ड। हाँ, तो देखिए कह रहे हैं कि कुमारिल के अनुसार अनुपलब्ध पदार्थ का प्रत्यक्ष असंभव है, कैन नॉट बी परसीव्ड, प्रत्यक्ष असंभव है, क्योंकि इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता। तो देखिए हिंदी में देखिए समझ आ जाएगा। कुमारिल कहते हैं कि अनुपलब्ध पदार्थ का प्रत्यक्ष असंभव है ना। सही बात है, असंभव है, तभी तो वो अनुपलब्धि से मानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता, इंद्रिय और वस्तु के बीच में सन्निकर्ष कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए वो उसका प्रत्यक्ष असंभव है। उसका ज्ञान कैसे होता है? अनुपलब्धि से। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, द नैयायिक रिड्यूसेज अर्थापत्ति टू अनुमान। नैयायिकों ने अर्थापत्ति को अनुमान में घटित किया है। बोलिए। नहीं सर। अर्थापत्ति को नैयायिक मानते हैं? नहीं नहीं मानते हैं। जो अर्थापत्ति को नहीं मानते हैं वो सभी के सभी कहते हैं अर्थापत्ति वाला ज्ञान हमें अनुमान से हो जाता है, तो अर्थापत्ति मानने की जरूरत क्या है? तो बिल्कुल सही बात है, अर्थापत्ति को अनुमान में रिड्यूस कर देते हैं, ये भी सही है। ठीक। मध्य अर्थापत्ति को नहीं मानते, तो अर्थापत्ति वाला ज्ञान कैसे होगा? उनको अनुमान से हो जाएगा। ठीक है। सांख्य नहीं मानते,
तो सांख्य को कैसे होगा, अनुमान से होगा। क्लियर। यस सर। अब आइए नेक्स्ट देखिए, प्रभाकर और कुमारिल दोनों अर्थापत्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकारते हैं। प्रभाकर एंड कुमारिल बोथ एडमिट अर्थापत्ति एज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण। यस और नो। यस। यस। अब आइए, कुमारिल के अनुसार अनुपलब्ध पदार्थ अनुमान से नहीं जाना जा सकता। क्या हुआ? गलत हुआ सर ये। देखिए अब यहीं पे समझ प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुमारिल के अनुसार अनुपलब्ध पदार्थ को अनुमान से नहीं जाना जा सकता। आंसर दिया है बी सी डी। इंग्लिश में देखेंगे ना तो ये नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ना। देखिए यहाँ पे फॉर कुमारिल अनुपलब्ध पदार्थ कैन बी नोन थ्रू इन्फ्रेंस। अनुपलब्ध पदार्थ को अनुमान से जाना जा सकता है। नहीं सर, कैसे? कुमारिल तो मानता है अनुपलब्धि को ना। हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा? यस ये गलत है ना। हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी। BCD। बी सी डी। यस। तुम जमी पे मतलब सर जुल्म हिंदी में लिखो, जो लिखा है वो आसमान पे सही है। इनकलाब सर लिखा हिंदी जाएगा। में, क्या सर हिंदी में क्या गलत है बेटा? क्या? हाँ सर मैं हिंदी बोल में रहा देखिए हिंदी लिखा में जो है। लिखा है वो सही है। हाँ देखिए हिंदी में लिखा है कुमारिल के अनुसार अनुपलब्ध पदार्थ को अनुमान से नहीं जाना जा सकता। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अनुपलब्ध पदार्थ को हम अनुपलब्धि से जानते हैं। तो बिल्कुल स्वतंत्र प्रमाण। अनुपलब्ध पदार्थ को अनुमान से नहीं जानते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अनुपलब्ध पदार्थ को अनुमान से जानते हैं, तो इसीलिए ये गलत हो गया ना। जी सर। ओके सर। कुछ बोल तुम रहे जमी थे पे आप। जुल्म लिखो, आसमान पे इंकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। बहुत इन्होंने वो किया है ना। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। इतना गलती तो नहीं करनी चाहिए। खैर ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है सर, दोनों को डेप्थली देखना बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया। हाँ होना ये चाहिए कि अगर या तो गलती ना करो। अगर मान के ही चलते हैं कि हमारा आप उनका शौक है, यदि तुम्हारा शौक है गलती करना, तो हिंदी वालों को 30 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया करो कि हम देख लिया करें उसी में। नहीं चलिए मध्व वेदांत डिस्टिंग्विश इनटू 4 ऑर्डर ऑफ मुक्ति। द करेक्ट सीक्वेंस इज। मध्य वेदांत में मुक्ति के 4 सोपान हैं, बताइए। सर ए इसका बी सीक्वेंस सही है डी सर, ABCD। हाँ कर्म क्षय, उत्क्रांति लय, अर्चिरादिगमन, भोग। ABCD। ओके गुड। आंसर फर्स्ट लगाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या, ये क्या है? मिला लेंगे। भा सर्वज्ञ की बुक का क्या नाम है? हम लोगों ने बात किया है। एक है न्याय भूषणम, एक है न्याय भूषण, और एक है न्यायसार, है ना। नैयायिक हैं। रघुनाथ शिरोमणि, रघुनाथ शिरोमणि की बुक का क्या नाम है? पदार्थ तत्व निरूपणम। ये नव्य नैयायिक हैं। रघुनाथ शिरोमणि नव्य नैयायिक हैं। इनके किताब का नाम है पदार्थ तत्व निरूपणम। ये है, देखिए एक प्रश्न कभी आया है कि नव्य नैयायिक विशेष को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते। यानी रघुनाथ शिरोमणि विशेष को स्वतंत्र पदार्थ नहीं मानते। रघुनाथ शिरोमणि जानते हैं एक बार क्या हुआ? ये अपने गुरुजी से पढ़ते थे, बंगाल से आए थे ये ना, यहाँ बिहार में पढ़ रहे थे। तो जो कुछ इनके गुरुजी बताते थे ये उसी में बोल देते थे, कुछ एक्स्ट्रा बताते थे या ऐसा कुछ करते थे ना। अब गुरुजी इनसे इनको डांट देते थे कि ऐसा ना करो, मतलब कुछ गलती करते थे तो डांट देते थे। फिर क्या हुआ? ये खिसिया गए गुरुजी से, बहुत तेज खिसिया गए, मतलब सुन रहे हैं, गुस्सा हो गए। जी सर, जी सर। हाँ तो कहें अब गुरुजी की खैर नहीं।
गुरुजी अपनी कुटिया में बैठे थे ना, और उनकी गुरुजी की मतलब गुरु माता भी थी, उनकी पत्नी भी थी। तो गुरु माता कह रही हैं कि देखो चांद कितना कितना तेजी से चमक रहा है, इसकी ज्योत्सना, इसकी किरणें, ये कितनी अच्छी चमक है इसमें। तो गुरुजी इनके कहे कि नहीं, चांद से भी एक ज्यादा चमकदार चीज मेरे पास है। तो कहें और वो क्या है? तो कहें एक बंगाल से आया है एक मेरा शिष्य रघुनाथ है, और रघुनाथ जो है कुटिया के गेट पर लाठी लेके खड़े थे कि जैसे गुरुजी निकलेंगे वैसे मारेंगे ना। तो ये सुन लिए, रघुनाथ सुन लिए इनकी बात अपने गुरुजी की। तुरंत वो फेंक के आके चरणों में गिरे, गुरुजी माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी अनर्थ होने जा रहा था हमसे। तो ये कहानी है। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। मतलब बहुत भविष्य की चेतावनी दे रहे हैं क्या आप एक दो अपने बिका अपने हुआ। अपने अपने छात्रों को? चलिए अब आपको पता करके बताना है इनके गुरुजी कौन थे। क्वेश्चन आया हुआ है ना, रघुनाथ शिरोमणि के गुरुजी कौन थे, अभी मिलेगा, तब तक खोजिए। देखिए नेक्स्ट करते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की पुस्तक है न्याय लीलावती। देखिए आप जो वल्लभाचार्य पढ़े हैं वेदांत दर्शन में, जिनका है शुद्धाद्वैत, अविकृत परिणामवाद, प्रस्थान चतुष्टयी, वो वल्लभ ये नहीं है, ये नैयायिक वल्लभ है, ये न्याय दर्शन वाले वल्लभ हैं। इनकी किताब है न्याय लीलावती। कारिता ज्ञान, चिकीर्षा और कृति, ये आया हुआ है इनकी पुस्तक में, उल्लेख है न्याय लीलावती में, कारिता ज्ञान, चिकीर्षा, कृति। हेलो, कारिता ज्ञान, चिकीर्षा, कृति, ये आप सीक्वेंस याद रखिए, ये आएगा तो बताएंगे। चिकीर्षा मतलब होता है इच्छा, कुछ करने की इच्छा, और केशव मिश्र की है तर्क भाषा। तो आंसर लगा दें क्या? सेकंड। यस, कोई आपत्ति यस नहीं ना? हम्म, सर चिकित्सा का हाँ, चिकित्सा का क्या अर्थ बताया सर? कार्य करने की इच्छा। अभी आएगा क्वेश्चन तो और डिटेल में बताएंगे, है ना? ठीक है, अब आइए, कालानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। अरेंज द अंडरनीथ फिलोसफर इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या होगा? कर लेंगे, क्या हो सकता है? देखिए बताएं। जी सर। देखिए न्याय दर्शन के फाउंडर आचार्य कौन है? महर्षि गौतम। हाँ गौतम है। तो आप लिखिए 1 नंबर और लिखिए गौतम, महर्षि गौतम। इनका है न्याय सूत्र। दूसरे नंबर पे जो होते हैं वो हैं वात्स्यायन, इनका है न्याय भाष्य, न्याय भाष्य। और तीसरा नंबर पे जो है उनका वो है उद्योतकर, वो पुस्तक लिखते हैं, सॉरी न्याय भाष्य लिख दिए क्या, यहाँ पे लिखना चाहिए वात्स्यायन, वात्स्यायन इनका न्याय भाष्य है। तीसरे नंबर पे हैं भारद्वाज उद्योतकर, भारत उनको उद्योतकर भी लिखा जाता है, भारद्वाज उद्योतकर। इनकी पुस्तक है न्याय वार्तिक, न्याय वार्तिक। देखिए समझते चलिए। चौथे नंबर पे हैं वाचस्पति मिश्र। भारद्वाज उद्योतकर को पाशुपताचार्य कहते हैं, पाशुपताचार्य कहते हैं, ये याद नहीं करना है, बस इसे बता दी। 4 नंबर वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र को क्या कहा जाता है? सर्वतंत्र स्वतंत्र। इनकी जो न्याय पे की पुस्तक है न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, क्या है? न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, ये चौथे नंबर पे है। 5वें नंबर पे लिखिए जयंत भट्ट, जयंत भट्ट, जयंत भट्ट की पुस्तक कोई बताइए?
छठवें नंबर पे हैं न्याय उदयनाचार्य। न्याय मंजरी बहुत सर। बढ़िया। न्याय मंजरी, बहुत बढ़िया, न्याय मंजरी। छठवें नंबर पे हैं उदयनाचार्य। उदयनाचार्य, उदयनाचार्य। देखिए एक चीज और, ये पूरे के पूरे जितना हम लोग लिखे ये ओल्ड प्राचीन नैयायिक हैं। कौन है? प्राचीन न्याय वाले हैं, ठीक है, प्राचीन नैयायिक हैं। ये यहाँ पे भी 5 नंबर लिखा जाता है। जयंत भट्ट और उदयनाचार्य कंटेम्पररी, समकालिक माने जाते हैं, तो इसमें दोनों में 5 लिख दीजिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं सर ये उदयनाचार्य के 4 नंबर बाद जयंत भट्ट आता है। क्या? पूछ रहा हूँ कि उदयनाचार्य के बाद जयंत भट्ट आता है। नहीं सॉरी, पहले वाचस्पति मिश्र और जयंत भट्ट समकालिक हैं, उदयनाचार्य बाद में आते हैं, ठीक है। अच्छा 6 सर। नंबर पे उदयनाचार्य लिख लीजिए। हाँ ये हो गया, इतना क्लियर। अब आइए, अभी सबकी पुस्तक लिखवा देंगे, तो आप बता देंगे। अब नव्य न्याय में, नव्य न्याय में कौन कौन से हैं उनका भी लिख लीजिए। नव्य न्याय में शुरू होता है गंगेश से ना, गंगेश उपाध्याय, इनकी पुस्तक का नाम है तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि, ठीक है। गंगेश के ये पुत्र हैं। उदयनाचार्य का न्याय कुसुमांजलि है क्या? हाँ, उदयनाचार्य की पुस्तक है न्याय कुसुमांजलि, न्याय परिशिष्ट, तात्पर्य परिशुद्धि, आत्म तत्व विवेक, किरणावली, लक्षणावली। इतना ज्यादा था इसलिए नहीं लिख रहे थे। खैर गंगेश के पुत्र हैं वर्धमान उपाध्याय, ये नव्य नैयायिक हैं, वर्धमान उपाध्याय, ठीक है। उसके तीसरे नंबर पे लिखिए पक्षधर मिश्र। कौन है? पक्षधर मिश्र। पक्षधर मिश्र जो हैं, इन्हीं को, इनका नाम था जयदेव ना। किसी बात को अगर बताने लगते थे तो एक पक्ष भर बताते थे, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या? पक्षधर मिश्र। उसके बाद है 4 नंबर पे वासुदेव मिश्र, इनके भतीजे थे। किसके? पक्षधर के, वासुदेव मिश्र। फिर 5वें नंबर पे लिखिए वासुदेव सार्वभौम। वासुदेव सार्वभौम। फिर 6वें नंबर पे लिखिए रघुनाथ शिरोमणि। रघुनाथ शिरोमणि, अभी जो बताए थे पदार्थ तत्व निरूपणम, जिनकी किताब ऊपर पूछी गई थी, पदार्थ ना, रघुनाथ शिरोमणि, ठीक है। तो रघुनाथ शिरोमणि के आचार्य कौन थे? वासुदेव थे। ये वासुदेव मिश्री वाले ना, ये दोनों वासुदेव आप याद रखिए, ठीक है। वासुदेव। गुरुजी इनको शिरोमणि नाम दे दिए ना, गुरुजी इनको शिरोमणि, तो इनका नाम रघुनाथ शिरोमणि पड़ गया। उसके नाम 7वें नंबर पे हैं मथुरानाथ तर्कावगीस। मथुरानाथ, आपको सब नहीं याद रखना है, बस बस अभी बता रहे हैं क्या है मथुरानाथ। 8वें नंबर पे लिखिए जगदीश तर्कालंकार। जगदीश तर्कालंकार। उसके बाद लास्ट में है गदाधर भट्टाचार्य। 9 नंबर पे कौन है? गदाधर भट्टाचार्य। गदाधर भट्टाचार्य। ये गदाधर भट्टाचार्य जो है ना, ये इनका आप एक बार पढ़े हैं, सत्यवाद मिलाने के आया था तो किसका था? गदाधर का था। ये गदाधर जो थे, अभी बता रहे हैं इनकी कहानी। पहले आंसर मिलाइए क्या होगा। लास्ट में आपको रखना है गदाधर। गदाधर ये देखिए किसमें लास्ट में है, मिल गया आंसर पहले वही, पहला हो जाएगा क्या? हाँ हाँ देखिए, पहले ए हो गए उद्योतकर, फिर सी वाचस्पति मिश्र, फिर उदयनाचार्य, फिर वर्धमान उपाध्याय, वर्धमान गंगेश उपाध्याय के पुत्र थे, फिर लास्ट में गदाधर, है ना। फर्स्ट आंसर मिल गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, अब देखिए जो ये गदाधर थे, ये क्या थे ना, ये पूरी डिग्री इनकी पूरी नहीं हुई, तभी कुछ हुआ, शायद इनके गुरुजी शरीर त्याग दिए, इनको डिग्री नहीं मिल पाई। अब ये डिग्री धारक थे नहीं, पढ़ाने वाला कोई इनसे मतलब कोई इनको गुरुजी मानने को तैयार ही नहीं था। तो ये क्या करते थे, बगीचे में जाते थे और फूल पत्तियों पौधों चिड़ियों को अपना ज्ञान सुनाते थे सुबह सुबह,
तो सब लोग आके इनके पास बैठ इनकी बात सुनने लगे, भीड़ लगने लगी। तो धीरे धीरे फिर ये अपना वो खोल लिए, मतलब गुरुकुल खोल लिए। तो फिर ये गुरुजी बन गए, है ना। मतलब ये लोग आकर्षित होकर के आए। और इनके बारे में कहा जाता है ये इतने बड़े नैयायिक थे कि जब ये मरने लगे तो बोला जाता है कि राम राम कहिए ना, राम राम सत्य है। ये ऐसा नहीं कहे, ये कहे परमाणु 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 सत्य है ना, परमाणु परमाणु सत्य है। न्याय वैशेषिक परमाणु माना जाता है ना, तो वही परमाणु। तो गदाधर वाले क्या है, लास्ट में है। तो आंसर ये हो गया। खैर देख लीजिए पहले, ठीक है। यस सर। हाँ आगे बढ़े क्या। हाँ सर। हाँ सर। वही तो अभी देखिए ये बुक आ गई, चित्सु की बुक का क्या नाम है। हाँ, चित्सु का हम लोगों ने बात किया था ना, तत्व प्रदीपिका या तत्व दीपिका एक ही बात है। जो कठिन त्रयी में 3 पुस्तकें आती हैं उसमें चित्सुक का चित्सुखी भी है पहले ना। श्रीहर्ष का खंडन खंड खाद्य, श्री खंडन खंड खाद्य, और अद्वैत सिद्धि, अद्वैत सिद्धि किसकी है, मधुसूदन सरस्वती की। तीसरा है चित्सुक का तत्व प्रदीपिका, तो ये आप जानते हैं पहले से। सुरेश्वर मधुसूदन सरस्वती का हो जाएगा, और प्रकाश आत्मा यति सबका बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखिए प्रकाश आत्मा यति का हो जाएगा पंचपादिका विवरण, है ना, पंचपादिका विवरण। और मधुसूदन सरस्वती का हो जाएगा भगवत भक्ति रसायन, और सुरेश्वर का हो जाएगा नैष्कर्म सिद्धि। मिलाइए देखिए कौन सा आंसर है। फोर्थ वाला हो रहा है सर। हाँ, फोर्थ वाला। बहुत बढ़िया, फोर्थ वाला हो रहा है। देखिए सुरेश्वराचार्य जो सुरेश्वर हैं, इन्हीं ये पहले मीमांसक थे। इनका नाम था मंडन मिश्र। जब ये हार गए शंकराचार्य से ना, तब इनका नाम हो गया सुरेश्वर। इनकी पुस्तक है नैष्कर्म सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि भी है। यस। और ये भगवत भक्ति रसायन तो अभी हम आपको बताए। अद्वैत सिद्धि भी इनकी पुस्तक है, और एक है अद्वैत रत्न लक्षण, अद्वैत रत्न लक्षण। एक पुस्तक किसकी है, मधुसूदन सरस्वती की है। अब आइए प्रकाश आत्मा यति, बस तो पंचपादिका विवरण हो गया, है ना। देखिए शंकराचार्य के जो 4 शिष्य थे, जो चारों दिशाओं में उन्होंने मठ खोले, तो एक थे उसमें पदम पादाचार्य। पदम पादाचार्य ने लिखी थी पंचपादिका, पदम पादाचार्य ने लिखी थी पंचपादिका, पदम पादाचार्य, इनकी पुस्तक का नाम है पंचपादिका। उसी पे इनके शिष्य हुए प्रकाशात्मा यति, इसी पे इन्होंने पंचपादिका विवरण लिख दिया। चलिए फिलहाल आंसर 4। अब आज के लिए इतना ही या और अलार्म को बैडमिंटन खेलने जाना है। आज के लिए इतना ही। हाँ ये बता रहे थे, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता। यही कह रहे थे कस्तूरी, और कुछ नहीं। तो आज के लिए छुट्टी। हाँ। नमस्ते। थैंक यू सर। सर 9 बजे क्लास है ना।